खंड ज्योति जनवरी 2021। शीर्षक है विडंबना और तथ्य, चेतना की शिखर यात्रा, भाग 220। विगत अंक में आपने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश से रवि वर्मन नामक एक व्यक्ति स्वयं की शारीरिक दुर्गति के उद्धार हेतु एक आखिरी आस लिए पूज्य गुरुदेव से मिलने शांति कुंज पहुंचा। संत महात्माओं के आशीर्वाद के चमत्कार से घटित हुई सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पर स्वास्थ्य अर्जन की मंशा से आए रवि वर्मन को पूज्यवर ने उसकी चित्र विचित्र कल्पना के ठीक विपरीत यथार्थ की भूमि पर उतार कर चिकित्सकीय उपचार का समाधान सुझाया। इसके साथ ही उसे यह भी समझाया कि महात्माओं एवं बड़ों की दुआओं का असर भी तभी फलित होता है जब धरातलीय व्यवस्था यथासंभव अनुरूप बनाई जाए। समय बीतने के साथ समुचित उपचार व पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसके स्वास्थ्य में विलक्षण सुधार आए। देश में लागू हुई आपातकाल के दौरान में अध्यात्म क्षेत्र के संत महात्माओं के लौकिक जगत में फलित हो रहे चमत्कारों की चर्चा को उन दिनों प्रकाशित हो रहे पत्र पत्रिकाओं द्वारा अनावश्यक हवा दी जा रही थी। पुट्टपर्ती के सत्य साईं बाबा के चमत्कार उनमें शीर्ष स्थान पर थे, जिन्हें लेकर छिड़े विवाद व छप रही आलोचनाओं की ही भरमार दीख पड़ती थी। इन विवादों को लेकर गायत्री परिजनों में भी आपसी विमर्श एवं विश्लेषण जारी था, किंतु पूज्यवर के समक्ष इन विवादों के समाधान का आग्रह लेकर पहुंचे लोगों को प्रायः निराशा ही हाथ लगती। कर्मफल विधान आधारित पुण्य परंपरा के पक्षधर पूज्य गुरुदेव के अध्यात्म की यथार्थता को आत्मोद्धार की परिणति में फलित होने में ही उसे सार्थक ठहराते थे। आइए पढ़ते हैं इससे आगे का विवरण। इसके बाद गुरुदेव ने आज की दिनचर्या यानी दिन भर के कामों के बारे में पूछ लिया। इस तरह पहाड़िया जी के मन में उत्पन्न हुई उत्सुकता और कुतूहल का समाधान हुआ। उन्हें ग्लानि के साथ अपने गुरुदेव पर, उनके शिष्यत्व पर गर्व की अनुभूति होने लगी। उस अनुभूति की मस्ती में वे झूमते हुए अपने कमरे में आए, भोजन किया और कुछ देर के लिए कुर्सी पर बैठ गए। सुबह 4 बजे उठने के बाद वे 8-9 बजे तक प्रातःकालीन कृत्य निपटा लेते थे और भोजन के बाद अखंड ज्योति पत्रिका या गुरुदेव की लिखी पुस्तकें पढ़ा करते थे। जिस दिन की यह घटना है, उस दिन वे सर्वोपयोगी सुलभ साधना पढ़ रहे थे। पुस्तक में एक ध्यान का वर्णन है। उस विधि में साधक अपने आप को भगवान की या अपने इष्ट देव की गोद में बैठा अनुभव करता है। 8-10 माह के शिशु की भांति वह अपनी अभिभावक सत्ता के साथ बाल सुलभ क्रीड़ाएं करता और जिस गोद में वह बैठा होता उसका लाड़ दुलार अनुभव करता रहता। पहाड़िया जी वह प्रकरण पढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक विचित्र अनुभव होने लगा। सामने गुरुदेव की आकृति उभरने लगी। वह आकृति उभरती और फिर लुप्त हो जाती। उसके बाद उनका स्वयं का आपा दिखाई दिया। फिर स्वयं की छवि लुप्त हो जाती और गुरुदेव का बिंब उभरता। यह क्रम 3 बार चला और अनुभव हुआ कि अपने सिर पर लंबे बाल उग आए हैं। शरीर पर धारण किया कुर्ता लंबा हो गया है और चोगे में बदल गया। स्वयं को इस रूप में देखकर हैरानी हुई। फिर दिखाई दिया कि सामने गुरुदेव खड़े हैं और जैसे कह रहे हैं कि तुम हाथ से, पैर से या बालों से और चित्रों से भस्म प्रसाद निकलने को चमत्कार मानते हो। तुम्हारे इसी शरीर से भस्म प्रसाद के साथ रत्न आभूषण और सर्प बिच्छू भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा करना चाहोगे? दृश्य देखकर पहाड़िया जी डर गए। फिर गुरुदेव को सामने देखकर तुरंत सहज भी हो गए। उन्होंने तपाक से कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। पहाड़िया जी इस दृश्य या भाव अनुभूति में खोए हुए थे कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर वे भाव समाधि से बाहर आए और दरवाजे के बाहर खड़े कार्यकर्ता की बात पर जवाब देने लगे। उन दिनों समाचार विश्व की किन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं से या उनकी सूचनाओं से शून्य था, तो धर्म जगत के समाचार ही छापे हुए थे। शायद शून्य ही कारण था कि उस क्षेत्र की हलचलें व्यापार वातावरण में गूंज रही थी, या वे हलचलें कारण रही होंगी कि समाज और राजनीति की
सामान्य घटनाओं को स्थान नहीं मिल पा रहा था। 1976-77 के वर्षों में चमत्कारी महात्माओं के अलावा आधुनिकता के नाम पर हेय प्रवृत्तियों को स्वाभाविक और सहज बताने का फैशन भी चल रहा था। काम वासना से ऊपर उठकर आत्म चेतना को परिष्कृत करना निश्चित ही आध्यात्मिक व्यायाम है। इस सत्य की ओट में आचार्य रजनीश, बाद में ओशो, तेजी से उभर रहे थे। चुटीली वाग्मितापूर्ण शैली में अपनी बातों को रखने और भारतीय धर्मशास्त्रों, आप्तवचनों को अपने ढंग से परिभाषित करने के लिए विख्यात ओशो उन दिनों युवाओं में चर्चित हो रहे थे। गुरुदेव तक भी उनकी सूचनाएं पहुंच रही थी। गुरुदेव उनकी गतिविधियों पर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं करते थे। संभवतः 1976 के अक्टूबर मास की ही कोई तिथि थी। पूना से ओशो के एक नज़दीकी कार्यकर्ता स्वामी योग भारती गुरुदेव के पास आए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे भगवान श्री ओशो, तब इसी नाम से जाने जाते थे, कि प्रवचनों से में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर के लिए आवश्यक तथ्यों की शोध करते हैं। इसके लिए आवश्यक जानकारी जुटाते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य वेद उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों की कुछ कुंजियां प्राप्त करना है। भगवान श्री भावी प्रवचन श्रृंखलाओं में वेदों के रहस्य उद्घाटित करने की योजना बना रहे हैं। वेद शास्त्रों का अध्यात्म भाष्य। ओशो के शिष्य इस शोध अनुसंधान के लिए दूसरे आश्रमों में भी गए थे। श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी, स्वाध्याय मंडल पारडी, वेद संस्थान गंगेश्वर धाम दिल्ली और आर्य साहित्य मंडल अजमेर आदि उनमें से कुछ आश्रमों के नाम थे। स्वामी योग भारती ने इस सबकी जानकारी दी तो गुरुदेव ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अतिथि ने अपनी आवश्यकता के बारे में फिर दोहराया तो गुरुदेव ने कहा, वेदों का जितना लौकिक और वाचिक अनुवाद भाष्य किया जा सकता था वह 10 साल पहले किया जा चुका है। इसके अगले चरण पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वह पार्थिव कम और चेतना के स्तर पर ज़्यादा है। भगवान श्री गुरुदेव ने पुणे से आए नव सन्यासी की श्रद्धा भावना का निर्वाह करने के लिए उसी नाम से संबोधित किया। तब हम लोगों का संदेश पहुंचाना कि इस स्तर पर काम होने के बाद हम स्वयं ही उन तक संदेश पहुंचा देंगे। यह अनुरोध भी पहुंचाएगा कि हो सके तो आत्म परंपरा की साधना विविध के बारे में भी अपने अनुयायियों को बताएं। ओशो ने कुछ समय पहले अपने एक वक्तव्य में गुरुदेव के संबंध में कहा था कि वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु है, इसलिए हमारे ओशो काम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस वक्तव्य के कुछ ही सप्ताह बाद उनके सहयोगी योग भारती शांति कुंज आए और वेद उपनिषदों के संबंध में गुरुदेव से परामर्श या दिग्दर्शन लेकर गए। यह संयोग था कि गुरुदेव के परामर्श और प्रभाव के ओशो ने गायत्री मंत्र पर अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया। उन्होंने मंत्र के आध्यात्मिक रहस्य और साधक की स्थिति के अनुसार उसके प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को अपनी परिचित शैली में परिभाषित किया। इससे पहले की वक्तव्यों में ओशो गायत्री मंत्र और उपासना की कड़ी आलोचना करते रहे थे। बाद में उन्होंने इसकी प्रचलित उपासना विधि और भाव तथा समझ विहीन साधना को तो आड़े हाथों लिया, लेकिन मंत्र विज्ञान को कभी गलत नहीं ठहराया। योग भारती के अनुसार ओशो कहा करते थे कि साक्षी भविष्य से एकाग्रता पूर्वक जपा गया गायत्री मंत्र भक्ति के अंतर्गत में ऊर्जा का संचार कर देता है। उन्होंने यह बात दोबारा शांति कुंज आने पर कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी बताई थी। आसन सिद्धि का रहस्य। 1976 के वर्ष में एक और आध्यात्मिक उपक्रम वितंडा योग तथा कुंडलिनी साधना के संबंध में उठ रहा था। भारत से योग का संदेश लेकर पश्चिमी जगत में गए एक योगी जोर शोर से दावा कर रहे थे कि उनकी बताई विधि से साधना करने वालों का आसन उठने लगता है। पालथी मारकर बैठने और उन योगी के बताए मंत्रों का जप करने से साधक का
शरीर इतना हल्का हो जाता है कि अपने आप 6 इंच से लेकर 2 फुट तक ऊपर उठ जाता है। आसन उठने के दावे की पुष्टि करते हुए कुछ साधकों के चित्र भी अखबार और पत्र पत्रिकाओं में छपे थे। कुछ महीनों तक इस दावे के आधार पर योग विज्ञान की बड़ी चर्चा हुई। बाद में उन योगी ने इस ध्यान सिद्धि का प्रदर्शन भी शुरू किया। बता देना उचित होगा कि महर्षि महेश योगी के नाम से विख्यात हुए उन्हीं संत ने वेद मंत्रों के वैज्ञानिक आधार को विवेचना के लिए कई आयोजन, अभियान और संस्थान चलाए। उससे उनकी ख्याति भी फैली, लेकिन आसन सिद्धि का वह प्रचार योग को खास लोकप्रिय नहीं बना पाया। इस सिद्धि के प्रदर्शन के बाद साफ हो गया था कि साधकों का आसन ध्यान और जप के समय अपने आप नहीं उठता, बल्कि अभ्यास के दौरान वे बैठे बैठे ही उछलने लगते हैं। इस तरह के प्रदर्शन की आलोचना हुई तो महर्षि ध्यान शिक्षकों से स्पष्टीकरण दिया। वे कहने लगे कि आसन सिद्धि का यह प्रारंभिक चरण है। अभ्यास में गति और गहराई आने के बाद साधक को हॉबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रक्रिया अपनाते समय उसका आसन स्वतः स्थिर हो जाता है। शांति कुंज में चल रहे साधना शिविर में गुरुदेव ने एक प्रश्न के उत्तर में कथित आसन सिद्धि के बारे में स्पष्ट किया। शिविरार्थी जिस साधना उपासना का अभ्यास करते थे, उनमें से किसी तरह की सिद्धियां, चमत्कार, क्षमता का आश्वासन नहीं होता था। स्वाभाविक ही था कि योग के चमत्कारों की सूचना और दावों के बारे में सुनकर साधक भी उत्सुक होने लगते थे। गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों, आवश्यकताओं और निजी समस्याओं के बारे में लिखे जाने वाले पत्रों में से वे इस विषय में जिज्ञासा करते थे। इस तरह के एक प्रश्न का समाधान करते हुए गुरुदेव ने कहा कि स्थिरता पूर्वक सुख से बैठना और अपनी उपासना विधि का अभ्यास करना ही आसन सिद्धि है। भगवान पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में आसन की सिद्धि परिभाषा की है। इससे अधिक किसी चमत्कार की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई साधक अपेक्षा रखता है तो उसे रामकृष्ण परमहंस के इस प्रसंग को याद रखना चाहिए, जिससे उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त महात्मा की चुनौती का उत्तर दिया था। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें काला कोयला सफेद करके दिखाना है। बीरबल सकते में आ गए, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसीलिए युक्ति सोचने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर कुछ समय दिया जाए, फिर कोयला सफेद करके दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में पहुंची। बीरबल की चतुराई देखने लोगों का जमघट लग गया। बीरबल ने काले कोयलों को सबके सामने रखा और उसमें आग लगा दी। कोयला धूं धूं करके जलने लगा। जलकर कोयला अंगार बन गया और अंगार जब बुझा तो सिर्फ सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं था। सभी समझ गए कि कोयले को सफेद करने का उपाय संसार में सिवाय अग्नि संस्कार के कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह चित्त के ऊपर भी कुछ संस्कारों की कालिक चढ़ जाती है और चित्त शुद्धि के लिए उसे तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है।